कुपवाड़ा के जंगलों में आतंकवादियों और पैरा कमांडो के बीच में मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब कुमकड़ी के नजदीक जंगल में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गौरतलब है कि शुक्रवार को 41 आरआर और 4 पारा द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान में लश्कर के आतंकी फरार हो गए थे। मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की खबर है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएसआईएस आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि विश्व समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। सिर्फ एक देश आईएसआईएस के खतरे का सामना नहीं कर रहा, बल्कि यह एक वैश्विक चुनौती है जिससे पूरे विश्व को एक साथ लड़ना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल माहौल बना है। इससे पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे की भरपाई हो पाई है। साथ ही मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में रखने में मदद मिली है। वित्त मंत्री 2 दिनों के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात में है। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित है। हालांकि अब बारिश बंद हो गई है। राज्य में राहत और बचाव के कार्य तेज हो गए हैं। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई हैं, जो लोगों को सुरक्षित निकाल रही हैं। राज्य सरकार ने भी 500 करोड़ की सहायता राशि की घोषणा कर दी है। वहीं आंध्र प्रदेश में उत्तर पूर्व मानसून के कारण भारी वर्षा जारी है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल का गुड़गांव के अस्पताल में निधन हो गया है। सिंघल काफी बीमार थे और पिछले कुछ दिनों से गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। 89 साल के सिंघल को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अशोक सिंघल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की मेयर कटारी अनुराधा की आज दोपहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनके पति भी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। हैदराबाद में आज एक लिफ्ट में बच्ची के फंस जाने से उसकी मौत हो गई। ये घटना एक प्राइवेट स्कूल में हुई। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश था। पुलिस ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुंबई में शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे का भव्य स्मारक स्थापित किया जाएगा। यह स्मारक शहर के प्रथम नागरिक यानी महापौर के बंगले में स्थापित किया जाएगा। बाल ठाकरे की पुण्यतिथि के मौके पर शिवसेना की इस मांग पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सहमति जता दी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राष्ट्रपति ने शैक्षणिक सत्र 2014-15 के पास आउट हुए 1160 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करने के अलावा 43 अन्य छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक भी प्रदान किए। रूस के सुरक्षा प्रमुख ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया है कि 224 लोगों को लेकर जा रहे एक विमान को आतंकवादी हमले में गिरा दिया गया। रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के प्रमुख ने विमान दुर्घटना को आतंकी साजिश करार दिया है। विशेषज्ञों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि विमान बम के कारण आसमान में ही क्षत विक्षत हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने कहा है कि अब उनकी सरकार आईएस को खत्म करके ही दम लेगी। साथ ही आपातकाल को 3 महीने और बढ़ाने की घोषणा की गई है। इस बीच पेरिस में हुए आतंकी हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता की पहचान हो गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल भी बारिश के चलते रद्द हो गया। अब तक मुकाबले में केवल पहले ही दिन खेल हो सका, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 214 रन पर सिमट गई थी, जबकि भारत ने बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे। दुनिया भर के बल्लेबाज अब चैन की सांस ले सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के तूफानी तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के चौथे सबसे कामयाब बॉलर हैं। टेस्ट में विकेट लेने के मामले में उनसे आगे सिर्फ शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्रा और डेनिस लिली ही हैं। फोर्स इंडिया ने ब्राजील ग्रां प्री में निको हुकेनबर्ग के 6ठे स्थान पर रहने के साथ ही टीम चैंपियनशिप में अपना 5वां स्थान तय करते हुए अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। फोर्स इंडिया को इस रेस में 8 अंक मिले हैं और उसने कुल 120 अंक हो गए हैं। टीम ने अबू धाबी में होने वाली अंतिम रेस से पूर्व 6ठे स्थान पर चल रही लोटस पर 44 अंक की बढ़त बना ली है। छठ पर्व उत्तर भारत खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शाम अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में भी यमुना के किनारे कई घाटों को साफ सफाई कर सजाया गया है।